रूपनगर की राजकुमारी इनाया बेहद दयालु और अच्छे दिल की थीं, लेकिन उनके सीधे गाल पर एक बहुत बड़ा और गहरा जन्मजात दाग था। इसकी वजह से महल के लोग और बाहर के लोग उन्हें देखकर तरह तरह के ताने मारते थे और उनसे दूर भागते थे। इनाया अक्सर अपने झरोखे पर उदास खड़ी रहती थीं और अपनी किस्मत पर रोती थीं। एक रात अपने कमरे में अकेले बैठकर वह रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, तुमने मुझे राजा की बेटी तो बनाया, इतने बड़े महल का ऐशो आराम भी दिया, लेकिन ऐसा चेहरा क्यों दिया जिससे लोग दूर भागते हैं? क्या मेरी किस्मत में हमेशा इस घूंघट के पीछे छुपकर जीना ही लिखा है? इनाया के पिता राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी के इस दुख से बहुत परेशान थे। उन्होंने दुनिया भर के हकीमों, वैद्यों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस दाग को ठीक नहीं कर सका। समय बीतता गया और राजकुमारी ने खुद को महल के एक कोने में कैद कर लिया। वह मानने लगी थीं कि वह दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हैं। एक दिन रूपनगर में एक रहस्यमयी फकीर आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में गजब की चमक थी और उसके हाथ में कपड़े से लिपटा हुआ एक बड़ा सा आईना था। वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, प्रणाम महाराज, मैं दूर देशों की यात्रा करके यहाँ आया हूँ। मैंने राजकुमारी इनाया के दुख के बारे में सुना है। मैं उनके इस दुख को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। राजा ने कहा, महात्मा, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन याद रहे, कई बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ हार मान चुके हैं। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए महाराज। मेरे पास यह जादुई आईना है। यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह इंसान के हाड़मांस के चेहरे को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के असली रूप को दिखाता है। राजा ने तुरंत राजकुमारी इनाया को दरबार में बुलाया। इनाया हमेशा की तरह घूंघट में आई। फकीर ने आईने के ऊपर से कपड़ा हटाया। वह आईना चांदी के नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा हुआ था। फकीर ने कहा, राजकुमारी इनाया, आगे आइए। इस आईने के सामने खड़े होकर अपना घूंघट हटाइए और निडर होकर खुद को देखिए। इनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया। जैसे ही उसने आईने में देखा, दरबार में सन्नाटा छा गया। इनाया की आंखें फटी की फटी रह गईं। आईने में उसे अपना वो दागी चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि आईने के भीतर एक बेहद दिव्य, चमकदार और स्वर्ग की अप्सरा जैसी खूबसूरत राजकुमारी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक गजब का नूर था। फकीर ने कहा, यह आप ही हैं, राजकुमारी। यह आईना झूठ नहीं बोलता। यह आपकी आत्मा की खूबसूरती है। आपका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। आप बेजुबान जानवरों पर दया करती हैं। आपके विचार शुद्ध हैं। इसलिए आपकी आत्मा इतनी सुंदर है। बाहरी दाग तो सिर्फ मिट्टी के इस शरीर पर है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फकीर की बात सुनकर इनाया के मन का सारा बोझ उतर गया। उसने पहली बार गर्व से अपना घूंघट हटा दिया। लेकिन खुशियों का यह पल ज्यादा देर नहीं टिका। उसी रात रूपनगर पर कापालिक नाम के एक दुष्ट जादूगर ने हमला कर दिया। कापालिक को उस जादुई आईने के बारे में पता चल गया था। वह उस आईने की शक्ति से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वह काले धुएं के बवंडर में आया और अपनी काली शक्तियों से जादुई आईने और राजकुमारी इनाया को हवा में गायब करके काले पर्वतों के पीछे बनी एक डरावनी गुफा में कैद कर दिया। गुफा में जादूगर ने आईने को अपने सामने रखा और अपनी असली औकात देखनी चाहिए। उसने सोचा कि वह बहुत शक्तिशाली और महान दिखता होगा। लेकिन जैसे ही जादूगर ने आईने में देखा, वह डरकर पीछे हट गया।
आईने में उसे एक भयानक, बदबूदार और केंचुए जैसा रेंगता हुआ राक्षस दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा उतनी ही क्रूर और गंदी थी। इनाया ने साहस दिखाते हुए कहा, इसे मत तोड़ो कापालिक। यह आईना सच दिखा रहा है। तुम बाहर से कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, लेकिन तुम्हारे बुरे कर्मों ने तुम्हारी आत्मा को एक राक्षस बना दिया है। गुस्से में बौखलाकर कापालिक ने आईने को नष्ट करने के लिए उस पर अपनी सबसे खतरनाक काली शक्ति से वार किया। लेकिन जैसे ही जादूगर का काला जादू उस जादुई आईने से टकराया, आईने ने उस जादुई वार को परावर्तित कर दिया और वो सीधा जादूगर कापालिक की छाती पर जा लगा। कापालिक अपनी ही शक्तियों से भस्म हो गया। दुष्ट का अंत होते ही वहां वही रहस्यमय फकीर प्रकट हुए। आईने का काम पूरा हो चुका था और वह शांत हो गया था। फकीर ने रोती हुई राजकुमारी को ढांढस बंधाते हुए कहा, रोइए मत राजकुमारी। इस आईने का काम पूरा हो चुका है। इसने दुष्ट का नाश किया और आपको आपकी असली पहचान दी। अब आपको किसी आईने की जरूरत नहीं है। इनाया अब पूरी तरह से बदल चुकी थीं। उनका आत्मविश्वास लौट आया था और वह खुशी खुशी अपने राज्य लौट आईं।